हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं 12वीं गणित का पहला चैप्टर संबंध और फलन। संबंध आज के वीडियो में हम पूरा एक एक पॉइंट करके आपको संबंध सिखाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि संबंध पढ़ने से पहले, 12वीं का संबंध पढ़ने से पहले 11वीं में जो संबंध फलन का संबंध है, मतलब 11वीं का जो दूसरा चैप्टर है संबंध और फलन, वहाँ से जो संबंध है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख करके एक बार समझ करके आएंगे तो आज के वीडियो में पढ़ाए गए सारे टॉपिक आपको एक एक करके होंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। तो चलिए सीखते हैं संबंध। थोड़ा सा एक रिकैप कर दें कि हमने उस वीडियो में क्या पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कार्तीय गुणन, कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, और हमने वहाँ पे बताया था कि संबंध क्या होता है, संबंध किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी हमने बताया था वहाँ पे कि संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि यहाँ पे सारे पॉइंट एक एक करके हो जाए क्रिस्टल और क्लियर। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हम देखते हैं संबंध के प्रकार। क्या देखते हैं बच्चा पार्टी? संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में पहला प्रकार रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है बच्चा पार्टी? रिक्त संबंध जैसे ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से किसी भी प्रकार का संबंध न रखता हो तो उसे हम बोलते हैं रिक्त संबंध। फिर से सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि जैसे माना ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से किसी भी प्रकार का संबंध न रखता हो तो उसे हम बोलते हैं रिक्त संबंध। तो बच्चा पार्टी डिफिनीशन को लिख भी लेते हैं कि माना ए और बी दो समुच्चय हैं। माना ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंध न रखता हो तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे ए बराबर है 1 2 3 4 और आर बराबर दे दिया है कि ऐसा एक्स वाई ऐसे है कि यक्स और प्लस वाई करने पर 10 प्राप्त हो रहा है, और यक्स वाई हमारे कहाँ के अवयव हैं? ए के। अब बच्चा पार्टी एक बात बताइए कि जो हमारा ये संबंध आर है वो किस पे परिभाषित है? समुच्चय ए पर। अब समुच्चय ए में कोई भी अवयव ऐसे हैं कि जिनका सम करो तो 10 आएगा? कोई भी नहीं है। चाहे किसी को ऐड कर लो, ये दोनों बड़े हैं ना, इन दोनों को अगर ऐड कर लो तो भी 10 नहीं आएगा। तो ये जो संबंध है हमारा आर, वो क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध, क्योंकि ऐसा कोई क्रमित युग्म बन ही नहीं रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। आई होप बच्चा पार्टी आप समझे होंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी दूसरा प्रकार देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक या समष्टीय संबंध। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध। चलिए बच्चा पार्टी, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? एक बार पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं।
जैसे गांव में हमारे कहा जाता है पहले सुनिए फिर गुनिए फिर धुनिए, उसी प्रकार से हमारे मैथ्स में भी होता है, एक बार सुनिए समझिए फिर लिखिए। चलिए, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो तो इस प्रकार का संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक सुनिए। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो तो इस प्रकार का संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। कि माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से, प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो, संबंध रखता हो तो संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। जैसे जैसे माना समुच्चय कौन सा है, समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समूह n, n मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके एंड सो ऑन, पर संबंध r, संबंध r दिया है बच्चा पार्टी कि x y ऐसे हैं कि x y ऐसे हैं कि x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, संख्या है। और x y दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, n में। तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पे देखिए कि संबंध R में ऐसे क्रमित युग्म होने चाहिए कि दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। अब आप बताइए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लेंगे हम, जितने भी एलिमेंट या अवयव हम किसके लेंगे, प्राकृतिक संख्या के, उस सब के सब पेयर बनाएंगे, सबके सब पेयर बनाएंगे तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। पहली बात तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे आप ए और बी लिए हैं, यहाँ पे एक ही समुच्चय लिए हैं। हम एक ही समुच्चय नहीं लिए हैं बच्चा पार्टी, यहाँ समुच्चय n का मतलब है कि ये जो हमारा r है वो n क्रॉस n पे परिभाषित है। किस पे, n क्रॉस n पे, मतलब यहाँ पे समुच्चय a भी n है और समुच्चय b भी n है। समझा बच्चा पार्टी। चलिए यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुआ, नोट देख लो कि अगर यदि r रिक्त संबंध है तो किसके बराबर होगा, फाई के। दूसरा, यदि r सार्वत्रिक संबंध होगा तो किसके बराबर होगा, a क्रॉस b के। ये याद रखिएगा, a किसको शो करता है, रिक्त संबंध को। अगर कार्तीय गुणन के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है और सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जहाँ पे हम संबंधों का वर्गीकरण करेंगे। संबंधों का वर्गीकरण। संबंधों का वर्गीकरण ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी। माना ए एक समुच्चय है, एक समुच्चय है
जिस पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R स्वतुल्य होगा, क्या होगा? स्वतुल्य होगा। चलो, R स्वतुल्य होगा यदि A बिलोंग करे कहाँ? R में। और ऐसा सिर्फ एक पेयर के साथ ना हो, मतलब एक एलिमेंट के साथ ना हो, प्रत्येक समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर जो क्रमित युग्म बन रहा है बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। पहले स्वतुल्य का मतलब समझते हैं। स्वतुल्य क्या होता है? स्व मतलब होता है अपना और तुल्य मतलब होता है समान। कोई संबंध R जो कि समुच्चय A पे परिभाषित है वो स्वतुल्य कहलाएगा यदि A के प्रत्येक अवयव का जो क्रमित युग्म हो खुद के साथ ही बन जाए और वो कहाँ बिलोंग करे? R में। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सममित संबंध। सममित कब कहलाएगा? इस केस में यह हमेशा याद रखना कि यदि AB बिलोंग्स टू R, यदि AB R में है तो आपने को चेक करना है क्या BA भी R में है। यदि AB R में है तो अपने को ये चेक करना है क्या BA भी R में है। और ऐसा किसके लिए? फॉर ऑल, मतलब सभी AB के लिए अपने को चेक करना है कि अगर मान लो कि 2 3 है तो 3 2 देखना है, 3 4 है तो 4 3 देखना है, 5 6 है तो 6 5 देखना है, 9 10 है तो 10 9 देखना है। प्रत्येक AB के लिए अपने को चेक करना है कि क्या AB R में है तो BA भी R में है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो संबंध R हमारा क्या होगा? सममित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। नंबर 3 को हम क्या जानते हैं? संक्रामक। तो बच्चा पार्टी संक्रामक कब होगा? संक्रामक के लिए 2 क्राइटेरिया ऑलरेडी दिए होते हैं। वो कौन कौन से हैं? यदि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। ये हमेशा याद रखना कि जो पहले का दूसरा है वो दूसरे का पहला होना चाहिए। जो पहले का दूसरा द्वितीय घटक है वो दूसरे का प्रथम घटक होना चाहिए। अगर ऐसा है AB R में है और BC R में है, ऐसा नहीं कि AB R में हो CD R में हो, नहीं, AB R में हो तो BC R में हो। जैसे यहाँ 2 3 हो तो यहाँ 3 4 होना चाहिए, यहाँ 3 होना ही चाहिए। इसका दूसरा इसका पहला अगर है तभी संक्रामक को आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं। यदि AB R में है और BC भी R में है तो अपने को ये देखना है कि क्या AC भी R में है। क्या AC भी R में है? अगर AC भी R में हो गया तो उसको हम बोलेंगे संक्रामक। तो अब ध्यानपूर्वक एक बार देख लेते हैं कि कोई समुच्चय A पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R स्वतुल्य कहलाएगा यदि A के प्रत्येक अवयव के लिए, A के प्रत्येक अवयव खुद के साथ एक क्रमित युग्म बनाए और वो कहाँ होना चाहिए? R में। ये हमेशा एक अवयव के लिए नहीं देखना है, A के प्रत्येक अवयव का जो क्रमित युग्म हो खुद के साथ वो R में अगर बिलोंग कर रहा है तो R कहलाएगा स्वतुल्य। सममित कब कहलाता है यार? R सममित कहलाता है यदि AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक पेयर के लिए नहीं, हर एक पेयर के लिए आपको देखना है। तीसरा, R हमारा संक्रामक कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि AB R में है, BC R में है। अब AB और BC यहाँ पे हमेशा केयर करना कि इसका जो पहले का द्वितीय घटक है वो दूसरे क्रमित युग्म का प्रथम घटक होना चाहिए। तब आपको ये चेक करना है कि AC R में है।
अगर कभी कभी ऐसा होता है बच्चा पार्टी कि संबंध आर में ए बी और बी सी का पेयर मिलता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा कि जिसमें पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव, दूसरे क्रमित युग्म का प्रथम घटक दोनों समान हो। अगर इस स्थिति में वो संबंध आर डाउट ऑफ बेनिफिट के साथ संक्रामक होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने बोला अगर ऐसा पेयर ए बी और बी सी मतलब पहले क्रमित युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमित युग्म का प्रथम घटक नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है ऐसा पेयर, तो उसको उस संबंध आर को बिना चेक किए हम संक्रामक संबंध कहते हैं। अगर ए बी बी सी का पेयर नहीं मिल रहा तो उसको हम तुरंत बोल देंगे कि वो संक्रामक है। चलिए, यदि यहाँ पे सीधे से देखिए, यदि संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों हो तो संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझे होंगे कि यहाँ पे संबंधों के वर्गीकरण में क्या होता है कि कोई समुच्चय A है जिसपे R इस प्रकार परिभाषित है कि R स्वतुल्य कहलाएगा यदि A के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म खुद के साथ बने वो R में हो। दूसरा सममित कहलाएगा यदि हर एक AB R में है तो BA R में होना चाहिए। संक्रामक कहलाएगा यदि AB और BC R में है तो AC R में हो। अगर ऐसे पेयर नहीं मिल रहे हैं तो वो ऑलरेडी संक्रामक होगा। अगर कोई संबंध R हमारा स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक तीनों है तो उस संबंध R को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको संबंधों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस पे एक प्रश्न लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो बच्चा पार्टी देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है आपको समुच्चय A बराबर 1 2 3 पर संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर कुछ क्रमित युग्म दिए गए हैं तो R के तुल्यता संबंध की जांच करनी है। अब तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए हमको ये चेक करना है क्या R हमारा स्वतुल्य है, क्या R हमारा सममित है, क्या R हमारा संक्रामक है। अगर तीनों है तो तुल्यता संबंध है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। तो चलिए बच्चा पार्टी चेक करते हैं। लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, समुच्चय A क्या दिया है, समुच्चय A दिया है आपका 1 2 3 तथा R आपको दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। अब बच्चा पार्टी आपको सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है। क्या चेक करना है? स्वतुल्य। और स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं? A के प्रत्येक अवयव का पेयर देखते हैं। A के प्रत्येक अवयव का 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 3 3 3 है। मतलब A के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ क्रमित युग्म बना हुआ है। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि हम देख रहे हैं कि A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक A के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा पेयर बन रहा है। आप भी देखिए बन रहा है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारा संबंध R है वो स्वतुल्य है। क्या है बच्चा पार्टी? स्वतुल्य है। नंबर 2 सममित। सममित के लिए बच्चा पार्टी क्या चेक करेंगे? देखिए सममित के लिए आपको चेक करना है
कि जितने भी ए बी हैं, क्या बी ए है, ए बी, यहाँ से देखते हैं 1 2 है 2 1 है, 2 1 है 1 2 है, 2 3 है तो 3 2 है, और 2 3 है, सॉरी हाँ 2 3 है तो 3 2 है, और 3 2 है तो 2 3 है। मतलब हर एक ए बी के लिए बी ए है संबंध आर में, इसलिए सममित है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि यहाँ संबंध आर में, संबंध आर में प्रत्येक ए बी, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज कर रहा है भैया कि बी ए भी आर में है। देख लीजिए कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसका उल्टा, जिसका मिरर इमेज जिसको बोल सकते हो वो ना हो। 1 2 है तो 2 1 है, और 2 1 है तो 1 2 है, 2 3 है तो 3 2 है, और 3 2 है तो 2 3 है। तो हर एक ए बी के लिए बी ए आर में है। यहाँ पे लिख दोगे कि प्रत्येक ए बी के लिए, प्रत्येक ए बी के लिए ऐसा है। तो यहाँ पे क्या इम्प्लाइज कर देंगे कि आर हमारा क्या है, आर सममित है, सममित है। संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक। तो बच्चा पार्टी संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या है कि यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, 2 को हटा दो करके 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ओके। ओ बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है, इसको हटाइए। 1 2 है यहाँ पे, 2 3 है यहाँ पे, 1 2 है यहाँ पे, 2 3 है यहाँ पे, 1 3 होना चाहिए, 1 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा। ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर लिखते हैं कि यदि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा। देखो इसका प्रथम जो क्रमित युग्म है उसका द्वितीय घटक जो द्वितीय क्रमित युग्म है उसके प्रथम घटक के बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या इम्प्लाइज होना चाहिए, इम्प्लाइज होना चाहिए कि 1 3 भी आर में होना चाहिए। क्या 1 3 आर में है, 1 3 आर में नहीं है, इसलिए 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 3 आर में नहीं है तो आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। और बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनिए कि अगर स्वतुल्य सममित संक्रामक में से कोई भी एक संबंध नहीं है तो संबंध आर तुल्यता संबंध नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि वास्तविक संख्याओं के समूह आर पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर है ए बी, ऐसा है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब ए छोटा है या बराबर है किससे, बी से, जहां ए बी हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्याओं में। तो संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होने की जांच करनी है। तो चलिए बच्चा पार्टी सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर संबंध आर कितना दिया है कि ए बी ऐसा है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, जहाँ ए बी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर पे। तो इसके स्वतुल्य होने की पहले जांच करते हैं। और बच्चा पार्टी सबसे पहले ये देखिए कि संबंध आर किस पे परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर। तो वास्तविक संख्याओं में आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब
वास्तविक संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 भी आ जाएंगे, निगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, कजड़ी में वाली संख्याएं भी आ जाएंगी और भिन्न वाली भी संख्याएं आ जाएंगी। तो अपने को चारों तरफ से सोचना है कि वो भिन्न में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, प्राकृतिक संख्या में भी होना चाहिए, नेगेटिव में भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी संख्या में अगर परिभाषित नहीं हो रहा है तो ना ही वो सतुल्य होगा, ना ही वो सममित होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो चलिए बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखते जाएंगे तो 1 2 2 3 सब पे काम कर जाएगा, लेकिन 1 2 नहीं, स्वतुल्य के लिए खुद के साथ पेयर बनाना है। तो जैसे 1 1 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे, सब पे काम हो जाएगा। लेकिन क्या, एक बात बताइए कि अगर हम यही चीज़ हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या मिल जाएगा? क्या फ्रैक्शन में लिखें तो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कि जब कोई भी संख्या खुद के साथ पेयर इसलिए बना लेगा यहाँ पे फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, क्योंकि आपको पता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r मतलब वास्तविक संख्या, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता है कि कोई भी संख्या खुद से छोटी भले ना हो पर बराबर जरूर होती है। हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या खुद के साथ पेयर इसलिए बना लेगा इस क्राइटेरिया में क्योंकि हमको पता है कि कोई भी संख्या खुद से छोटी भले ना हो पर बराबर जरूर होती है, इसलिए क्या है? स्वतुल्य है। चलिए सममित देख लेते हैं। तो इम्प्लाइज क्या करेंगे यहाँ पे कि r हमारा क्या है? स्वतुल्य है। सममित के लिए देखिए बच्चा पार्टी, सममित के लिए देखिए तो हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? नहीं देखिए मत, सममित के लिए यहाँ स्वतुल्य के लिए यहाँ, अच्छा यहीं पे देख लेते। सममित के लिए क्या हो जाएगा? यदि AB बिलोंग्स टू R है, तो ध्यानपूर्वक देखना, यदि AB बिलोंग्स टू R है तो क्या इंप्लाइज करेगा कि A की वैल्यू B से छोटी है। ऐसा हम नहीं, संबंध बता रहा है कि अगर AB R में है तो A की वैल्यू B से छोटी है या बराबर है। अब एक बात बताइए, अगर A की वैल्यू B से छोटी है या बराबर है तो क्या B भी A से छोटा होगा या बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे 2 3 हमारा R में होगा, कैसे होगा? क्योंकि 2 की वैल्यू 3 से छोटी है या बराबर है। बराबर तो हो नहीं सकती, छोटी है क्योंकि अलग अलग है। परंतु 3 की वैल्यू 2 से छोटी नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो क्या इंप्लाइज करेगा कि 3 और 2 हमारे R में नहीं है। 3 और 2 हमारे R में नहीं है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि हमारा BA जो है वो R में नहीं है। अगर BA R में नहीं है तो बच्चा पार्टी R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। चलिए R सममित नहीं है तो संक्रामक का देख लेते हैं बच्चा पार्टी। संक्रामक में क्या है कि यदि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, यही क्राइटेरिया होती है कि 2 पेयर दिए होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि जो प्रथम क्रमित युग्म होता है उसका द्वितीय घटक जो द्वितीय क्रमित युग्म होता है उसके प्रथम घटक के बराबर होता है। तो अगर इस क्राइटेरिया से चले, अगर AB और BC R में है तो इम्प्लाइज करेगा कि A की वैल्यू B से छोटी है और तथा B की वैल्यू किससे छोटी है? C से छोटी है।
तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए ऑलरेडी सी से छोटा होगा। अगर ए सी से छोटा है बच्चा पार्टी, तो इसका रिवर्स प्रोसेस लगाएंगे, तो जो हमारा ए सी पेयर बनेगा, ए सी वो कहाँ जाएगा, आर में। अगर ए सी आर में जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, संक्रामक। आर क्या है, संक्रामक है। आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वास्तविक संख्याओं के समूह आर पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ए बी। ऐसा है कि ए लेस देन आर इक्वल टू, ए छोटा है या बराबर है बी के स्क्वायर से। मतलब जो प्रथम घटक है और द्वितीय घटक के स्क्वायर से या तो छोटा है या तो बराबर है, और जहां हमारे ए बी किसके अवयव है, वास्तविक संख्याओं के। चलिए, तो इसके स्वतुल्य सममित और संक्रामक होने की जांच करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है बच्चा पार्टी, दिया है वास्तविक संख्याओं के समूह, वास्तविक संख्याओं के समूह आर पर एक संबंध आर, संबंध आर क्या दिया है, ऐसे पेयर जिसमें प्रथम घटक द्वितीय घटक के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, जहां ए और बी बिलोंग कर रहे हैं वास्तविक संख्या में। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य जैसा हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी आपको समझाया कि ये किस संबंध आर किस समूह पे परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं पे। तो वास्तविक संख्याओं में नॉर्मल संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्याएं सभी आती हैं। तो सीधे सीधे अगर हम एक एक दो दो तीन तीन यहाँ पे देखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा, क्या फ्रैक्शन के लिए कर रहा, क्या कि अगर पिछले क्वेश्चन में यहाँ था a इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तो वहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ही लेके देख रहे हैं। सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि 1 2 कामा 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, क्या 1 2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। ओ हो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता, तो नहीं होगा, और 1/2 1/2 भी आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो मतलब जितने भी फ्रैक्शन के पेयर बनेंगे वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो संबंध आर है वो स्वतुल्य नहीं है, जो संबंध आर है वो स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया, आप चाहो तो दूसरा फ्रैक्शन लेकर के भी देख सकते हो। चलिए अब सममित के लिए चेक कर लेते हैं। सममित के लिए तो एकदम सिंपल सा नंबर हमारा 1 2 ही ले लेते हैं। यदि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा। क्यों कर रहा, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 के स्क्वायर से छोटी होती है। परंतु इसका उल्टा, क्या 2 की वैल्यू भी 1 के स्क्वायर से छोटी होगी, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि 1 2 हमारा आर में है तो 2 1 चेक करना है, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या शो करेगा कि इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 1 हमारा आर में नहीं है। यदि ए बी आर में है और बी ए आर में नहीं है तो हमारा आर जो है वो सममित नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए संक्रामक का भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए बच्चा पार्टी हमने ले लिया, हमने कैरी कर लिया 9 4 की जगह पे हमने ले लिया 10 4 बिलोंग्स टू आर और 4 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पहले तो ऐसे पेयर लेने हैं दोनों
कि पहले क्रमित युग्म का द्वितीय घटक दूसरे क्रमित युग्म का प्रथम घटक होना चाहिए, जो कि है। और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि दूसरे द्वितीय जो यहाँ पे पेयर दिया गया है कि जो द्वितीय घटक का स्क्वायर हो प्रथम घटक से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो है भाई, देखो 10 लेस देन आर इक्वल टू 4 के स्क्वायर से। यहाँ पे भी है कि 4 हमारा छोटा है 3 के स्क्वायर से। अब अपने को क्या चेक करना है कि 4 को हटाएंगे, 10 और 3 क्या आर में है? 10 और 3 क्या आर में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 इसके हिसाब से चलना है कि पहला हमारा 10 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 3 के स्क्वायर से। और इतना कॉमन सेंस तो आप सबके अंदर होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, और 9 कभी भी 10 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा, और 10 3 हमारा आर में नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ए बी भी आर में है और बी सी भी आर में है, पर हम ए सी देख रहे हैं कि आर में नहीं है, इसलिए इम्प्लाइज करेगा कि आर संक्रामक नहीं है। आर संक्रामक नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे कोई किसी भी क्वेश्चन में संबंध की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको संबंधों की संख्या निकालना सिखाएंगे कि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अगर दी गई हो तो उससे कितने संबंध बन सकते हैं, उससे कितने स्वतुल्य संबंध बन सकते हैं, उससे कितने सममित संबंध बन सकते हैं, उससे कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं। इस पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।